अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ अपने घर। बस यही चल रहा है मेरा आना जाना। और अभी मैं फ़िलहाल अपना घर छोड़ दी हूँ और अपनी बहन के साथ ही हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत है ख़राब और उनको मेरी ज़रूरत है। क्योंकि बहन जो होते हैं ना, वही एक दूसरे का दर्द समझते हैं, बाकी कोई नहीं समझ सकता। तो बहन, जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो बहन भी आकर के मेरे साथ 6 महीना रही थी मेरे घर पे। और मेरे बच्चों का उस टाइम, मेरे जो दोनों छोटे जो है ना ट्विंस, वो छोटे छोटे थे, काफ़ी 7-8 साल पहले की बात है। तो उनका केयर करना, और उस टाइम मेरे सास ससुर भी थे, तो उन लोग का भी हर कुछ, मतलब ना, एक बच्चे को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के 6 महीना मेरे पास रही थी। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है। ऐसे ही तो इंसान होता है कि एक दूसरे को साथ देता है, सपोर्ट करता है। फिर भी दूसरे तो नहीं समझते हैं, बहन बहन ही एक दूसरे को समझते हैं। तो मैं फ़िलहाल तो अपने अपने घर पे नहीं हूँ, अपनी बहन के घर पे हूँ और रहूँगी। कब तक रहूँगी? जब तक वो अच्छे से ठीक ना हो जाए। ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, तो मैं नहीं आऊँगी जब तक वो अच्छे से ना ठीक हो जाए। क्योंकि उनके बच्चे जो हैं ना छोटे छोटे, उनकी भी तबीयत ख़राब है। उमामा की भी तबीयत बहुत ख़राब है, उनको भी खांसी हो रहा है और फ़ीवर है। और अबान को भी था, तो अबान तो थोड़ा पहले से ठीक है। तो ऐसे में तो बहन ही बहन का साथ दे सकती हैं, सपोर्ट कर सकती हैं, कोई और नहीं करता है। कोई कितना भी रहे, आजकल लोग इतने अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी है ना, तो किसी को तो झांकने का टाइम नहीं है कि कोई आके देख ले तबीयत ख़राब है तो करना तो दूर की बात है। तो मुझे तो खैर 2-2 घर संभालना पड़ रहा है। अभी यहाँ भी आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ भी घर फैला रहता है। कपड़े सब धो के रखी थी ना मैं, तो वो सब फैला हुआ था। तो मैं सोची क्यों ना सबको आकर के टाइम निकाल करके आके मैं ठीक, मतलब घर को भी अपना ठीक कर लेती हूँ। कुछ काम रहता है, पोछा वोछा जो भी, ऐसे घर गंदा दिखता है, बंद भी रहता है तो घर गंदा दिखता ही है। तो बीच बीच में आके मैं रोज़ एक टाइम 1 बार 2 बार आ ही जाती हूँ। मैं अमन जो है ट्यूशन लेके आना पड़ता है। तो खैर गाड़ी हो गई है तो इतना मुश्किल नहीं है। पहले तो मैं पैदल आना जाना करती थी। तो बस पैदल आने जाने का भी एक अपना ही मतलब फ़ायदा है कि इंसान फ़िट रहता है। जितना आप चलोगे ना उतना फ़िट रहोगे। तो मैं चलने के लिए ना घबराती नहीं थी, बट कब तक चलूँगी। लगता है अब उस टाइम मजबूरी थी और अब पैसा है, तो मैं सोची कि चलो ले लेते हैं, क्यों ना, काम ही आएगा। मुझे तो ज़्यादा ही लगता है। तो बस ऐसे ही चल रहा है। और बहन को हो गया है निमोनिया, तो उसके लिए ही थोड़ा सा हम लोग तो घबरा गए थे। बाकी माइनर सा है, हाँ स्टार्टिंग है अभी, सिम्पटम्स है निमोनिया का। तो वो ठीक हो जाएगा। ट्रीटमेंट चल रहा। खांसी बहुत ज़्यादा थी, उनकी तबीयत एकदम ज़्यादा, वो घबरा भी गई थी। तो मेन तो इंसान ना, तबीयत ख़राब होता है तो इंसान ज़्यादा ही घबरा जाता है, उसकी वजह से और ज़्यादा ही ख़राब लगता। अब कोई साथ दे ना दे, मैं तो दूंगी अपनी बहन का साथ। बहन है मेरी, बहन का रिश्ता, माँ का रिश्ता एक अलग ही होता है। इस रिश्ते को कोई समझ नहीं सकता। जो अपनी बहन से मोहब्बत करता है ना, वही समझ सकता है। बाकी लोग तो जलने वाले, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। हर किसी के बोलने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया के बारे में सोचेंगे तो फिर तो हो गया। दुनिया तो ऐसे भी किसी को जीने नहीं देती है। तो बस अपना काम करते जाएं। तो बस यहाँ पे भी मेरा घर का बहुत सारा काम ऐसे था, तो मैं भी आ गई और समेटने लगी। और फिर सामने में ना खालू का इंतकाल भी हो गया, कि हमारे पड़ोसी हैं, तो उनका भी इंतकाल हो गया। तो मैं जा कर के वहाँ भी खाला से मिल ली। और फिर रुकना तो था नहीं, रुकने का सवाल ही नहीं होता है। बच्चे वहीं हैं और फिर बहन की ऐसी हालत है कि वो मैं छोड़ नहीं सकती उसको भी ऐसी हालत में। तो मुझे रहना ही होगा। अब कब तक रहना होगा? जब तक ठीक ना हो जाए। लग जाएगा फिर भी हफ्ता दिन 10 दिन। तो बस आप सब दुआ करें कि मेरी बहन जो है वो ठीक हो जाए। वो ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हैं, तबीयत उसकी ठीक नहीं है। और बस आप सब दुआ करें, जो भी मुझे देख रहे हैं, कि जल्दी से ठीक हो जाए। बहन की बात ही अलग होती है, मालूम, एक बहन बहन का दर्द समझती है। तो बस यहाँ पे फिर मैं अपने घर, मतलब अपने घर बोल रही हूँ, सॉरी, बहन के घर आ गई। और उसे लगी थी भूख कुछ खाने का। उसको ना कुछ टेस्टी नहीं लग रहा है मुंह में, कोई किसी भी चीज़ का स्मेल नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं लग रहा। और खाना भी नहीं खिला रहा बहुत मुश्किल से। तो खाना नहीं खाई थी, तो मुझे बोली आप ही पोहा बनाओ। तो मैं उसके लिए पोहा बनाई। शाम का टाइम मैं जल्दी से घर का काम वहाँ का निपटा करके आई, बच्चों को लेकर ट्यूशन से आ गई, फिर पोहा बनाई। थोड़ा सा कुछ भी खा ले, तबीयत ख़राब में ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है खाने का। तो बस उसे खिला। यहाँ पर ही ना बस खाने के बाद शाम में 2-3 बार भाप लग रहा है, तो उन्हें हम लोग भाप दे रहे हैं दवाई डाल करके। तो फिर थोड़ा सा अभी तो आराम है। बस दुआ करें जल्दी से ठीक हो जाए। ऐसे घर में जब खुद का ही तबीयत ख़राब हो जाता है ना, एक खास करके माँ का तबीयत ख़राब होता है, तो उससे बहुत फ़िक्र होती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे बच्चे सही से मतलब कर नहीं पा रहे। और अभी फाइनल पेपर भी बच्चों का होने वाला है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा टेंशन रहता है कि अगर खुद बीमार पड़ जाओ ना, तो पूरा घर ये बिखर जाता है। और अब जितना खुद से इंसान करता ना, मैं भी बहन हूँ, ठीक हूँ, मैं खाना बना लेती हूँ, कर देती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, स्कूल उसको सब कर दे रही हूँ। उसके बाद भी एक माँ की बात ही अलग होती है। जो माँ कर सकती ना, वो कोई नहीं कर सकता। मासी भी माँ जैसी होती है, बट फिर भी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तो जितना मुझसे बन रहा है मैं उतना कर रही हूँ और करूँगी इंशाल्लाह।
बस जल्दी से ठीक हो जाए और अपना संभाले अपने घर को। अच्छा ही लगता है ऐसे, कोई बीमार रहता है, कुछ हो जाता है तो बस आप सब दुआ करना जल्दी से मेरी बहन ठीक हो जाए। तो बस अभी फ़िलहाल तो यहीं हूँ और कुछ ख़ास नहीं, बस यही चल रहा है मेरा आना और जाना और बच्चों का स्कूल टिफ़िन, बस यही में लगी हूँ मैं। और मेरे लिए मेरी बहन, मेरे छोटे भाई बहन ना मेरे बच्चे जैसे, औलाद जैसे। मैं काफ़ी साल से मतलब उन लोग मेरे साथ ही हैं अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद, और काफ़ी साल हो गया, 12 साल हो गया। तो उसके बाद ना मैं अपने भाई बहन के लिए, भाई बहन से मोहब्बत होती है, जब माँ बाप नहीं होते ना तो फिर कुछ ज़्यादा ही होती है, तो फिर ज़्यादा ही लगता है भाई बहन के लिए कि हम एक दूसरे के लिए बस होते हैं और कोई हमारा नहीं होता है। माँ बाप के जाने के बाद ना कोई अपना नहीं होता है। दुनिया बोलती ज़रूर है कि हम हैं, चाचा मामा खाला, लेकिन कोई अपना नहीं होता। कोई पूछने भी नहीं आता है किस हाल में हो, किस दर्द में हो। मैं जितना ज़िंदगी में तकलीफ़ काटी हूँ ना, उसमें मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि नहीं, कोई नहीं पूछता है। माँ बाप के जाने के बाद कोई नहीं पूछता है, या हस्बैंड से कुछ हो जाता है, मेरा इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी कोई पूछने नहीं आया क्या है नहीं है, कुछ भी नहीं, तो कोई नहीं होता है, ये समझ में आ गया है। हाँ, अगर कोई समझने वाला है, अपने सगे भाई बहन है जो समझते हैं, मानते हैं, कभी कभी तो सगे भी नहीं होते हैं। अब क्या बोलोगे, आजकल ऐसा हो गया कि खून खून के रिश्ते जो होते हैं ना वो भी अपने नहीं होते। बस एहसास होना चाहिए इंसान का, चाहे वो खून का रिश्ता हो या ना हो। एहसास है ना तो पराये भी अपने हैं, और एहसास ना होना तो अपने भी कभी कभी पराये बन जाते हैं। तो बस इंसान को ना एहसास ज़िंदा रखना चाहिए, एहसास ख़त्म नहीं होना चाहिए। जिसका ज़मीर ही ख़त्म हो गया, एहसास ही नहीं है, जिस दिल में किसी के लिए हमदर्दी नहीं है, फिर वो बोलते हैं ना, अल्लाह का बेहतरीन इंसान वो है जो किसी की तकलीफ़ को देख कर के आपको तकलीफ़ होने लगे, सबसे बेहतरीन इंसान वो है। और अगर हमारा दिल पत्थर हो गया, हमें किसी की तकलीफ़ देख के तकलीफ़ नहीं हो रही है ना, तो अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह मेरा दिल को, हमारे दिल को नरम बना दे कि हमें किसी की तकलीफ़ देख के तकलीफ़ हो, एहसास हो किसी के दर्द का। ये दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह से। मैं तो मांगती हूँ अपने लिए कि नहीं या अल्लाह नरम दिल बनाना, एहसास हो। मुझे तो बहुत ज़्यादा एहसास होता है किसी के दर्द तकलीफ़ को देख करके। मैं तो एकदम ऐसा लगता है खुद के ऊपर बीत रही, अपना दर्द समझती हूँ, मैं किसी के दर्द को महसूस करती हूँ, सोचती हूँ। तो यहाँ पर ही कुरियर वाला आया है और मैं जा रही थी नीचे कुरियर लेने के लिए। यहाँ पर ये फ़्लिपकार्ट से ये बहन कुछ मंगाई थी शायद, देखते हैं क्या है इसमें, दिखाते हैं आप सबको। तो बस मैं इसे नीचे लेने आई थी, भैया दिए। ऊपर है, टॉप फ्लोर में है उनका घर ना, तो फिर बहुत दिक्कत होती है। इसी वजह से ना और ज़्यादा अच्छा इंसान थक जाता है, थर्ड फ्लोर पे जाता है तो जाना आना करने से। वो तो बीमार है अभी, तो वैसे भी उनको प्रॉब्लम है, अभी तबीयत ख़राब है। और नीचे घर रहता तो इतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन जब ऊपर रहता है ना तो मैं खुद थक जाती हूँ, कभी कभी हँपने लगती हूँ, सांस फूलने लगता है मेरा। तो फिर यहाँ पर ही मैं बोली, उनको ही बोली तो अच्छा लगा, तो हम चलो खोलते हैं और देखते हैं क्या मंगाई है मैडम जी ये। तो देखिए आप सब, क्या है ये, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत पसंद था। और मैं देख के बोली थी कि मंगा देना, मुझे भी एक ऑर्डर कर देना। ऐसे मैं जल्दी अपने से ऑर्डर करती नहीं हूँ, तो ये मंगा दी हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके, मेरे लिए एकदम सरप्राइज़ हो गया मैं तो। और ये 2 दिन का ब्लॉग एक साथ मैं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा क्लिप ले लेती हूँ जैसे मौका मिलता है। तो ये नेक्स्ट डे शाम का है। तो बस यहाँ पर ही ना मैं बना रही हूँ भजिया, उसे भजिया खाने का मन किया चटपटा चटनी के साथ। तो बस हम लोग भजिया बना रही हूँ मैं, और हम लोग भजिया एंजॉय करेंगे। भजिया और चाय तो मेरा फेवरेट है। तो चलिए आप सब दुआ कीजिए, दुआ की दरख्वास्त है आप सबसे कि आप सब दुआ में याद रखिए मेरी बहन जल्दी से अच्छी हो जाए और जल्दी से अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दे। ब्लॉगिंग अभी थोड़ा उनका रुका हुआ है, तो बस आप सब दुआ में याद रखिएगा। इसी तरह अल्लाह हर बहन को सलामत रखे, आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे, हम सबको अल्लाह पाक अच्छा रखे। और अभी जो मौसम चल रहा है ना, उसमें सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो चलिए यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं और हम लोग भजिया एंजॉय करते हैं। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे जल्दी से प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।